इंस्टीट्यूशनल पेंडिंग ऑर्डर तुम देखोगे कि इतना शानदार तरीके से मार्केट में इन लोग एक जाल बिछाते हैं ना। जहाँ पे क्या होता है कि एज ए रिटेल ट्रेडर आपको जो भी लगता है ना, मार्केट 90% टाइम एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट करता है, बिलीव मी। और अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हो तो आप इस बात से इत्तेफाक रखोगे। आपने इस बात को बहुत बार विटनेस किया होगा कि आपने जो सोचा है, आपने जो प्लान किया है करने का, मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम उसके ठीक अपोजिट, थोड़ा बहुत नहीं, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। और थोड़ा नहीं चलता है, बहुत अग्रेसिव तरीके से मूव देता है। तो आपको कैसे उनके ऑर्डर्स को समझना है, इस बात को हमें देखना है, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी हमने बात किया था वहाँ पे गैप के बारे में कि डेली टाइम फ्रेम पे गैप होता है, वहाँ पे प्राइस किसी भी डायरेक्शन में सडनली बहुत ज्यादा मूव कर जाता है और बहुत सारे जो ऑर्डर्स थे वहाँ पे फिल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब कि उन्हें ऊपर ले जाने के लिए प्लानिंग होगा, लेकिन वो बहुत जल्दी चला गया होगा तो उसे जाने नहीं देंगे। जब आप एज ए नॉर्मल ट्रेडर आप हैं, आप क्या करोगे वहां पे? आपको लगेगा कि मेरे से ये मूव तो नहीं छूट जाएगा, ये कहीं हमसे बाहर तो नहीं हो जा रहे। आप उसमें दौड़ के जबरदस्ती जाओगे एंट्री करने के लिए, लेकिन वो प्राइस को ठीक मतलब इतने सही तरीके से उसको तोड़ के लाएंगे ना नीचे की तरफ, कि फिर आपके दिमाग में वो डाल देंगे कि नीचे जाने वाला है और फिर वहां से ऊपर ले जाएंगे। आपको दिखाता हूँ बहुत ही शानदार तरीके का मार्केट के जो प्राइस रीडिंग होता है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है, ठीक है। अभी देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस क्या था, बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, इस पर्टिकुलर जगह पे हमें नोटिस करना है। जो बात हमें देखना है कि एक टाइम था जब यहाँ पे बात करते हो गया अप्रैल के टाइम में, तो ये बैकग्राउंड में भी क्या था, बहुत ही शानदार तरीके का मूव दे रहा था। ये ऊपर में गया था, शॉर्ट कवरिंग दिया था और इसमें पूरा पूरा खींच के प्राइस को ऊपर की तरफ ले गया था। अब हुआ क्या, यहाँ पे इस गैप में इसको डाल देते हैं, जो वाटर मार्क है ना, इसको ऐसा रखते हैं, ठीक है। अब इस स्पेसिफिक जगह पे मार्केट अगले दिन क्या हुआ कि इसके ऊपर में खुलता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस प्राइस जो चलना स्टार्ट करता है ना, इसके साइकोलॉजी को रीड करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे प्राइस जब फर्स्ट कैंडल ओपन होता है तो बढ़िया सा कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ इस जगह पे, तो ऑब्वियस सी बात, यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग हुआ है, तभी तो इतना गैप अप में प्राइस ऊपर की तरफ ही गया है ना। बिना बाइंग का तो इतना ऊपर प्राइस जाने का कोई मतलब होता नहीं है। फर्स्ट कैंडल ये बनता है, ठीक है, ओपनिंग के साथ। उसका दूसरा कैंडल देखोगे कितना शानदार सा रेड कैंडल इसका होगा, फॉर्मेशन बहुत देर तक होगा, जिसमें आपको ये इंप्रेशन देगा कि प्राइस यहाँ पे नीचे जाने वाला है। लेकिन शायद उस समय जो बड़े यहाँ पे प्लेयर होंगे उनका यही प्लानिंग होगा इस पर्टिकुलर जगह पे ले जाने का। लेकिन यही से रिवर्स होगा, यानी कि यहाँ पे जो पेंडिंग बाई ऑर्डर है ना, देखो प्राइस जहां से रिफ्लेक्ट करता है ना, इसको आप इस तरीके से समझिए कि नीचे अगर कंक्रीट का एक फ्लोर दिया हुआ है, ऊपर से एक बॉल है, नीचे की तरफ गिरता है, ऊपर से एक बॉल है चलता हुआ आता है, इस कंक्रीट फ्लोर को हिट करता है और फिर से यहाँ से बाउंस करके ऊपर की तरफ ये चला जाता है, ठीक है। कंक्रीट फ्लोर को तोड़ के नीचे नहीं जाएगा, बहुत होगा तो एकदम आएगा, बॉल यहाँ पे लगेगा आपको बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा हाइट से आएगा बॉल उतना डिफॉर्म होता है, टकराने के बाद उधर से आता है। इस तरीके से को समझिए। तो इस वाले हिस्से में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कि जो गैप क्रिएट हुआ, इसमें दो बातें हो रही है। यहाँ पे दो बातें हैं, उसको एक एक करके समझते हैं। पहले इस रीजन में होता क्या है तो ये समझेंगे कि ऊपर जाना है तो यहाँ पे होता है पेंडिंग बाई ऑर्डर होता है। इस जगह पे क्या होता है, हमारा पेंडिंग बाई ऑर्डर होता है, यानी कि बहुत सारे लोग बाई करने के लिए यहाँ पे बैठे होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे बाई करने की कोशिश कर रहे होंगे। और उसके बाद क्या हो रहा होगा कि प्राइस इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर जगह पे सोच रहे हैं कि यहाँ पे खरीदेंगे, खरीद नहीं पाऊंगा, बाई ट्रिगर ही नहीं हुआ। कैसे? फर्स्ट तो गैप अप दिया, जब सेकंड प्राइस नीचे की तरफ आया तो यहीं से जितना बाइंग ऑर्डर था वही काफी था उसको यहाँ से बाउंस कराने के लिए। और प्राइस में ऑर्डर का फ्लो बहुत ज्यादा हो गया। मार्केट जो होता है, मार्केट में दो ही कंडीशन होता है, एक होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, एक में जिसमें इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको इम्बैलेंस कहते हैं हम लोग। वन इज द बैलेंस कंडीशन, अनदर इज इम्बैलेंस कंडीशन। बैलेंस में क्या होता है कि प्राइस कहीं ज्यादा मूव करता नहीं है, एक ही जगह पे थोड़े से रेंज में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए चलते रहता है। जैसे देखो जरा ध्यान से, बैलेंस का मतलब ये होता है कि प्राइस इतना ही दूर में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करता हुआ जा रहा है, इसके बहुत ज्यादा दूर ये जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? वो इसलिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि आपका प्राइस मूव करने का जो बेसिक लॉजिक होता है, आप उसको समझ जाएंगे तो सारी बातें आपके लिए क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कि जब भी किसी भी लोकेशन पे जो प्राइस होता है, ये प्राइस मूव कैसे करता है, तो ऑब्वियसली इसमें दो फैक्टर होते हैं, दो तरह के फोर्सेस होते हैं। एक फोर्स होता है जिसका नाम होता है बाई, दूसरे का नाम क्या होता है, सेल होता है। अब यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो जगह पे होता है कि जितना पे बाई करना चाह रहा है उतना ही पे सेल होना चाह रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें गैप नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि सेलर यहाँ पे सेल करना चाह रहा है और उसने प्राइस लगाया कि इस जगह पे हमको ये बेचना है, मतलब 200 रुपये पे बेचना है, और 200 रुपये पे बायर इसको मिल जाता है खरीदने के लिए, यहाँ पे बेचेगा।
फिर से 200 पे यहाँ पे ऑर्डर लगाएगा, फिर खरीदने के लिए बायर मिल जाएगा तो यहाँ पे बेच देगा। फिर 200 पे ऑर्डर लगाएगा, 200 पे बायर मिल जाएगा, ये बेच देगा। तो ये हुआ केस नंबर 1। केस नंबर 2 हुआ कि यहाँ पे जब सेलर यहाँ पे बेचना चाहता है तो ये सेलर बेचा, ये पहले बेचा 200 रुपये लगाया, यहाँ पे बायर है वो खरीदने के लिए मिल गया। अगली बार जब 200 लगाया ना तो यहाँ पे बायर उसको 200 पे खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब बायर को नहीं लग रहा है कि ये प्राइस ठीक है खरीदने के लिए। 200 से थोड़ा कम करेगा, एग्जाम्पल के लिए 199 करेगा, यहाँ पे इसमें बायर मिलेगा। अगली बार क्या होगा, फिर से एक बायर जो बायर ढूंढने के लिए सेलर अपना ऑर्डर लगाता है 199 पे, फिर पता चला कि इसको बायर नहीं मिलता है तो फिर अपने प्राइस को नीचे करेगा, तो इस तरीके से प्राइस क्या हो जाता है, नीचे की तरफ फॉल करता है। तो इसमें क्या हो जा रहा है कि इसमें सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई डोमिनेट नहीं कर रहा, दोनों फोर्स इक्वल है। सेम विद द अपसाइड, यहाँ पे कोई खरीदने के लिए ऑर्डर लगाता है और इस जगह पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई बेचने के लिए था, जैसे मान लो खरीदने के लिए 200 पे ऑर्डर लगाया और 200 पे कोई बेचने के लिए तैयार था तो मेरा ऑर्डर फिल हो जाएगा। अगर ये ऑर्डर नहीं फिल हुआ इसका मतलब क्या है कि 200 पे कोई बेचने को तैयार नहीं है, और अगर मुझे खरीदना है तो हम क्या करेंगे, 201 रुपये बढ़ाएंगे, अपना जो ऑर्डर है उसका प्राइस है उसको आगे इंक्रीज करेंगे। तो हमने देखा कि चलो यहाँ पे कुछ ऑर्डर मेरा फिल हो गया लेकिन अभी पूरा नहीं फिल हुआ और अब 200 पे कोई बेच नहीं रहा है। अगर मुझे खरीदना ही है, जरूरी है, तो हम फिर प्राइस को बढ़ाएंगे, लेट से हम 202 कर देंगे और फिर यहाँ पे वेट करेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्राइस। अगर ये नीचे आ जा रहा है, यहाँ पे सारे ऑर्डर को फिल कर दे रहे हैं, तो ये प्राइस क्या होगा, सो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और ये घटता जाएगा घटता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और ये तब तक जब तक कि ये पूरा का पूरा फिर से बैलेंस नहीं हो जाए कि वहां के बाद फर्दर प्राइस बढ़ाने वाला नहीं हो जा रहा है। जैसे अब यहाँ पे हर बार बाई वाला जो सेल कर रहा है प्राइस को बढ़ा रहा है, बाई वाला बढ़ा रहा है, एक टाइम आएगा कि सेल वाला इसके आगे का, जैसे मान लो कि 250 पहुंच गए हम, ठीक है। अब सेल वाला सोचा कि फिर से खरीदेगा, 251 रख दिए, लेकिन 250 पे इसका ऑर्डर तो बिक गया था, 251 नहीं। तो अब क्या करेगा, जो सेलर है अपना प्राइस को यहाँ पे घटाना स्टार्ट करेगा। तो ओवरऑल जो मार्केट होता है ना, इसी जो डायनेमिक्स की हम बात करेंगे इसी को फॉलो करता है और इसी को लेकर प्राइस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराता है, ठीक है। अब ये जो जोन होता है जो जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट कैंडल अगर अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट कैंडल का हाई और लो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये इसका हाई का बात कर लेंगे और ये क्या हो गया यहाँ पे, लो हो गया, ठीक है। ये इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे सबसे बेसिक से कॉन्सेप्ट पे, तो इसको ऐसा हम लो बोलते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मार्केट में कॉन्सेप्ट होता है लिक्विडिटी का, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी का। अब प्राइस जो नीचे आता है, बायर सेलर दो तरह का होता है, ध्यान से समझिएगा। मार्केट में दो ही पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यहाँ पे हम बात कर लेंगे, मार्केट में दो ही पार्टिसिपेंट्स। अभी यहाँ पे 2 लाख लोग इसको देखेंगे, कोई खरीद बेच नहीं रहा है तो उसका मार्केट पे कोई अच्छा असर है क्या। अब मान लें कि हर कोई चार्ट खोल के देख रहा है यहाँ पे, हजारों हजार लोग है तो ट्रेडिंग नहीं कर रहा तो उसके मार्केट पे तो इम्पैक्ट नहीं है। मार्केट में जो भी मूव होता है जो खरीदने बेचने वाले की बेसिस पे होता है, ठीक है। तो एक होता है हमारा बायर और दूसरा होता है सेलर। एक होता है बायर और दूसरा होता है सेलर। बायर दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है बायर विल के साथ, एक होता है विल के साथ अपनी इच्छा से बाइंग कर रहा है, ठीक है। और दूसरा होता है मजबूर होता है। दूसरा क्या होता है, मजबूर होता है। इसको लिख देते हैं मजबूर, ठीक है। एक मजबूर बायर है और एक कैसा है जिसके पास विल है, इच्छा से खरीद रहा है। क्या है, इसकी लॉजिक को समझाते हैं। सिमिलरली सेलर जो एक सेल करना चाह रहा है खुद ब खुद, और दूसरा है कि उसकी मजबूरी है सेल करना, हेल्पलेस है। मतलब आप हाँ इस चीज को एक और वर्ड यहाँ पे दे सकते हैं कि ये जो बायर और सेलर है, एक होता है जिसके पास विल होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हेल्पलेस होता है। दिस इज हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब क्या होता है कि उसका मजबूरी है, अगर नहीं करेगा मर जाएगा वो, ठीक है। ये भी किस तरह का हो गया, हेल्पलेस हो गया। हमें जो यहाँ पे प्राइस मूव में सबसे अच्छा सा जो काम कराता है ना, सबसे बेहतरीन तरीके का, मुझे ढूंढना है ये हेल्पलेस वाले की कहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। हु आर दोज हेल्पलेस पीपल। ये हेल्पलेस बायर या हेल्पलेस सेलर जो होते हैं ना, ये मार्केट को बहुत अच्छा सा लिक्विडिटी देते हैं। जो हेल्पलेस है, ध्यान से समझिएगा, जो लोग इच्छा से खरीद रहे हैं, बता रहा हूँ कैसे इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो जो बायर भी देख रहे हैं वो दो तरह का हो रहा है, जो सेलर भी देख रहे हैं वो दो तरह का होता है। एक होता है जो अपने विल के साथ यानी कि अपने इच्छा से खरीद रहा है, वो मजबूर नहीं है, वो चाहे तो कल भी खरीदे परसों भी खरीदे। एक है जो खरीदना उसकी मजबूरी है, अगर आज वो नहीं खरीदेगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। वो खरीदना ही है, मजबूर है, इस समय उसको लेना ही पड़ेगा, जो बेचने वाला है उसको इस समय बेचना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हो बात। एक हुआ जो हेल्पलेस है, एक है जिसकी इच्छा है। जिसकी इच्छा है उसका अपने आप के ऊपर कंट्रोल है, मजबूर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। अब समझो इस बात को कैसे समझते हैं कि जैसे यहाँ पे इस स्पेसिफिक हिस्से में हमें क्या मिला है कि एक
5 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल मिला, फर्स्ट कैंडल ओपन होता है और यहाँ पे लास्ट आवर का जो कैंडल है ये हमारा एक रेंज क्रिएट करता है और प्राइस सीधा सीधा खुलता है इसके ऊपर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, इसमें दो तरह के लोग होंगे, इस जगह पे दो तरह के लोग होंगे। एक, जो यहाँ पे कल इस पर्टिकुलर जगह पे क्या किए होंगे, ये होप में बाई किए होंगे कि मार्केट लगभग लगभग हमारा हाई के पास क्लोज हुआ है, तो मे भी कल एक गैप दे, ठीक है, ये हुआ पहला पार्टिसिपेंट। दूसरा लोग क्या होगा कि वो सोचेंगे कि यहाँ ऊपर की तरफ जब प्राइस आया है इस स्पेसिफिक जगह पे, तो यहाँ से हमारा सेल करना है, ये हमारे लिए इच्छा सही हो जाता है। देखो, दो तरह का। सबसे पहले हम लोग सेल वाले की बात कर लेते हैं। जिसने होप पे यहाँ पे बाई किया था, ठीक है, बहुत ज्यादा सा मूवमेंट की बात नहीं करेंगे, बट ठीक ठाक है। कितना है, 872 के आसपास चल रहा है और खुलता है लगभग लगभग 904 के आसपास, और पहला ही टिक में 980 के पास गया, तो बहुत बड़ा तो नहीं दिया, लेकिन ठीक है, 100 पॉइंट के आसपास में मूव दिया। जिन जो लोग यहाँ पे लॉन्ग थे, वो लॉन्ग ट्रेड यानी कि जो बाई करके गया था, वो क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पे दो लोग हो जाएंगे, एक हो जाएगा प्रॉफिट बुक करने वाले लॉन्ग हो जाएंगे, पहला कंडीशन हो। और दूसरा क्या हो गया कि इस जगह पे एक फ्रेश शॉर्ट ये प्लान करेंगे जो लोग की नीचे की तरफ जाना है, तो प्रॉफिट बुक करेंगे, इसका भी ऑर्डर कैसा हो जाएगा, ये भी एक सेल ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन ये इच्छा के अनुसार है, इसका इसका कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पे क्या करता है, ये अपना शॉर्ट प्लान करना शुरू किया इस जगह पे, ये जो फ्रेश शॉर्ट है यहाँ पे किया, तो ये भी एक सेल ऑर्डर है, दो तरह का सेल ऑर्डर हो। और दो तरह के सेल ऑर्डर से प्राइस को पुश करके नीचे लाया, और नेक्स्ट कैंडल में देखेंगे कि प्राइस इसके और नीचे का और नीचे की तरफ आता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे जो बड़ा प्लेयर लोग था, जिनको खरीदना था, उन्होंने प्राइस में बहुत मोमेंटम देखा, लेकिन देखा कि यहाँ पे हाई ऑर्डर पे नहीं खरीदेंगे, मार्केट गैप अप खुलता है ना, तो वो इस जगह पे अपना बाई ऑर्डर था ना, उस ऑर्डर को अपना लगा के बैठे थे, इंतजार कर रहे थे प्राइस के आने के लिए। पहला चीज तो ये होगा। दूसरा पॉइंट ये था कि कुछ लोग जो लेट एंट्री वाले बायर थे, वो अपना इस कैंडल के क्लोजिंग पे देखेंगे हाई पे यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे ऑर्डर लगाएंगे, और हो सकता है कि अपना कुछ एक इस स्पेसिफिक जगह पे इस कैंडल के जस्ट नीचे अपना क्या करेंगे, स्टॉप लॉस ये लगा देंगे इस पर्टिकुलर जगह पे। जिस रीजन में बहुत सारा पेंडिंग ऑर्डर होता है, उसे कहते हैं हम लोग लिक्विडिटी जोन कहते हैं, और मार्केट में भी ट्रिगर नहीं हुआ। पेंडिंग ऑर्डर कैसे हुआ कि जो लोग इस कैंडल पे लॉन्ग थे, उनके स्टॉप लॉस क्या होगा, ये नीचे वाले जोन में होगा, यहाँ पे होगा। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा, जो स्मार्ट बायर लोग थे, जिन्होंने प्राइस कभी ऊपर जाते हुए देखा, उन्होंने देखा कि मोमेंटम तो सही है, लेकिन इस ऊपर पे जाके खरीदने में हमारा जो स्टॉप लॉस है 50-60 पॉइंट और ज्यादा हो जाएगा, तो लेट्स वेट वेट इन दिस। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रेश बाई ऑर्डर है, ध्यान से देखिएगा। तो जो लोग यहाँ पे इस कैंडल वाले पे अपना स्टॉप लॉस नीचे लगा के रखे हुए हैं, इनके स्टॉप लॉस कैसा होगा, सेल ऑर्डर होगा। और जो बड़े लोग प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं, वो कैसा होता है, बाई ऑर्डर होता है। ये बाई ऑर्डर होगा, जिस इनका एसएल ट्रिगर होगा, तो इनका उसी पे प्राइस पे बाई मिल जाएगा, यहाँ से प्राइस तुरंत रिफ्लेक्स किया ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। तो क्या था, इस कैंडल का जो रेंज था, इस कैंडल के रेंज के ऊपर में, इस कैंडल के रेंज के ऊपर में जो हो सकता है कि फ्रेश सेल वाले लोग थे वो कम थे, और जो यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट वाले जो ऑर्डर थे वो कम थे। अगर कम होते तो प्राइस को और नीचे ले जाते। हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग का जो ऑर्डर होता है ना, वो वाला सेल ऑर्डर ज्यादा था। दो तरह का सेल ऑर्डर है, एक प्रॉफिट बुकिंग का सेल ऑर्डर है, दूसरा है फ्रेश शॉर्ट का सेल ऑर्डर है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक वाला था, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, और इसके जस्ट नीचे वाले में क्या था, इस कैंडल पे लॉन्ग वाले का स्टॉप लॉस नीचे में था, और दूसरा बिग इंस्टीट्यूशन का बाई ऑर्डर यहाँ पे था, लेकिन ये इतने सारे बाई ऑर्डर थे, ये मार्केट में ट्रिगर हुआ नहीं। अब ध्यान से दिखाते हैं आपको इसका क्या असर होता है। हमें वेट करना रहता है, मोस्ट निगेटिव सिचुएशन में मार्केट को लाकर इन ऑर्डर्स को फिल किया जाता है। अभी आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये बात। तब यहाँ से प्राइस चलना स्टार्ट किया, ऊपर की तरफ जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, बिना किसी दिक्कत का यहाँ पे सब कुछ चल रहा था, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ से देखेंगे, अच्छा मूव दिया, यहाँ से गया, चला 24,200 के आसपास गया। यहाँ पे बहुत लोग पॉजिटिव पॉजिटिव हो चुके होंगे, यहाँ पर भी देखोगे तो गैप देकर आ गया। अब जरा देखोगे ध्यान से, यहाँ एक दिन का समय ऐसा आता है, एक दिन ऐसा आएगा कि 21 अप्रैल है, और ये कैसा हो जा रहा है, 25 है, ज्यादा नहीं, 4 दिन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 4 दिन की बात हो रही है, यहाँ पे भी जब आप नोटिस करोगे ना, इस स्पेसिफिक जगह पे बात करोगे, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इस वाले हिस्से में गया ऊपर का, ये जो लिक्विडिटी था, उस लिक्विडिटी को क्या किया इसने, एब्जॉर्व किया। मार्केट किस तरीके से जो स्टॉप लॉस होता है या पेंडिंग ऑर्डर होता है, बताया ना, दो तरह के ऑर्डर्स हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं। वन इज द स्टॉप लॉस ऑर्डर, अनदर इज द पेंडिंग ऑर्डर्स, और इसको देख के मार्केट में खेलते हैं, इनके साथ आपको समझना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट किया गया होगा, यहाँ पे इसके नीचे आया होगा, तो देखना यहाँ से नीचे नहीं आया,
जब तक इस रेंज को मैनिपुलेट नहीं किया इस पर्टिकुलर जगह पे, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप लॉस बहुत सारा लगा होगा, किसका, जो भी शॉर्ट ऑर्डर किए होंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह से शॉर्ट किया होगा, यहाँ पे इस जगह से नीचे की तरफ आने के लिए प्लान करा होगा, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा होगा। जो शॉर्ट था उसको सबको गया यहाँ पे उड़ा दिया, उड़ा देने के बाद यहाँ पे प्राइस फिर से स्लिप करना शुरू, समझ में आगे बात, इस जगह से, और चलते हुए आया, चलते हुए आया। ध्यान से देखिएगा, मार्केट ओपन हुआ है इस जगह से, और यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं बिताया, बस 15 मिनट का टाइम यहाँ पे मार्केट आपका बिताया है, सिर्फ 15 मिनट इस रेंज में बिताया है, इस रेंज को ब्रेक किया है। लेकिन आपको ये जो जजमेंट है वो लेना पड़ेगा इस स्टॉप लॉस का जो वहाँ पे ट्रिगर करके खत्म किया इसको देखकर, एंड देन आफ्टर प्राइस यहाँ से फॉल करना शुरू किया, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार, पाँच, छः, चलते आया। यहाँ पे फर्स्ट जो लेग हुआ ना, फर्स्ट लेग में क्या हुआ, यहाँ पे होता है प्रॉफिट बुक, ठीक है। अब आपके दिमाग में पूरा का पूरा निगेटिव हो चुका होगा कि प्राइस नीचे तोड़ते हुए चल जा रहा है, तोड़ते हुए, बिकॉज ऑब्वियसली 24,375 से लगभग लगभग हम आ चुके हैं 375 से 960 के लगभग लगभग 960 को, यहाँ से भी चलेगा 260 में, तो 250-300 पॉइंट यहाँ पे फॉल दे चुका है। ध्यान से समझिएगा मार्केट किस तरीके से पूरे डायनामिक्स को एकदम एक दिन में चेंज करता है, इस बात को दिमाग में फिट करना है। जब यहाँ से नीचे प्राइस चलता हुआ आया, यहाँ से चलता हुआ इस जगह पे, ये कौन सा जोन था, यही ना जोन था पेंडिंग ऑर्डर का। यहाँ पे बहुत सारा क्या रखा हुआ मार्केट में, ऑर्डर रखा हुआ है। हियर यू आर हैविंग पेंडिंग ऑर्डर, हियर यू आर हैविंग पेंडिंग ऑर्डर। प्राइस यहाँ पे आता है और इस वाले जोन में बड़े आराम से रुकता है, इस पर्टिकुलर जगह टाइम बिताता है। यहाँ पे देखोगे कैंडल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 × 5 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 मिनट्स का जो टाइम होता है, पूरा का पूरा 50 मिनट्स का टाइम होता है, इसको ये यहाँ पे चाहिए होता है मार्केट में। और इस 50 मिनट के टाइम में इन सारे ऑर्डर्स को क्या करता है, ये फिल करता है। और फिल करने के बाद ये एग्जैक्टली सेम डे में आप देखोगे तो 904 से प्राइस को 25, 24, 140 का हाई लगवा देते हैं लोग। यानी कि अब देखोगे तो 24,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था, ये साइकोलॉजिकल लेवल की बात करेंगे तो इसके ऊपर में सस्टेन करा के क्लोज करा दिए इसको, इस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ले जाकर सस्टेन कराने में ये कामयाब हो गए। जब इसके ऊपर ले जाके क्लोज कराने में वो कामयाब हो चुके हैं, मतलब समझ रहे हो अल्टीमेटली इनको करना क्या था, जो बिग इंस्टीट्यूशन था, इनका जो साइकिल होता है यहाँ पे जाकर सेल करके और ये एक सही प्राइस पे बाई करना था। तो ये पूरे तरीके से नीचे की तरफ ये प्राइस को लेकर आए हैं, ये प्राइस का नेचुरल फॉल नहीं है, ये प्राइस का कैसा है, मैनिपुलेटेड मूव है। इसमें आपको ये पूरा पिक्चर क्लियर करना पड़ेगा कि ये जो पूरा का पूरा कैंपेन स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, और ये कोई हिस्सा तो नहीं है जहाँ पे बहुत सारा बाइंग ऑर्डर था। तो यहाँ पे आता है और प्राइस रुकता है और इस बाई ऑर्डर को पूरा अच्छे तरीके से क्या करता है, फिल करता है। एंड फिल करने के बाद जब पूरा का पूरा बाई ऑर्डर फिल हो जाता है यहाँ पे, तब देखोगे यहाँ से कितना चलना स्टार्ट किया, उसके बाद क्या शानदार मूव होता है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे तो 200-250 पॉइंट था ना, जब ये पेंडिंग ऑर्डर पूरा पूरा फिल हो गया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो 23,904 के बाद यहाँ पे आया, यह थोड़ा टाइम रुका है और 596 गया है। उतना ही नहीं, 596 में यहाँ पे देखेंगे छोटा सा जो गैप था इसको फिल किया, फिर आके यहाँ पे पूरा का पूरा फिल किया, ठीक है। फिर एक बार यहाँ पे नीचे आया फॉर सम रीजन, लेकिन अल्टीमेटली इनका बायस किधर था, ऊपर की तरफ था। और यहाँ से पूरा ऑर्डर फिल करने का देखो, ये बड़ा सा गैप सीधा ले गया, उड़ाया खत्म, यहाँ से उड़ाया खत्म, कितना कर दिया, 25,136 के आसपास ले गया सीधा सीधा, 25,136, समझ रहे हो कहाँ 24,000 था और कहाँ 25,000, 1,000 पॉइंट का रैली ये पहुंचा दिए हैं 10-15 दिन के अंदर में। लेकिन ये पूरा का पूरा कैंपेन स्टार्ट किया था इन्होंने लगभग 20-21 अप्रैल के पास, और 15 मई में पहुंचा दिया, 1,000 पॉइंट का रैली हुआ। तो जब भी बड़ा मूव होता है ना, उस बड़े मूव के पीछे की जो साइकोलॉजी होती है उसे हमें समझना पड़ता है, और उसके बाद फिर से जाके यहाँ पे रुक गया, ठीक है। इसी 25,000 के आसपास में आगे पीछे किया, आगे पीछे किया, और उसके बाद तो फिर कहानी जैसे गया, उसकी साइकोलॉजी अलग है, फॉल की बात करेंगे। हम बस ये बताना चाह रहे हैं आपको कि किस तरीके से मार्केट में जो लार्ज ऑर्डर होता है उसको प्लेस किया जाता है बिफोर एनी बिग मूव, और उसको रीड करने के लिए इफ यू फॉलो सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आप कभी भी फॉलो कर ही नहीं सकते हो। उसको फॉलो करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पे रीड करना पड़ता है कि साइकोलॉजी क्या चल रहा है इसके पीछे का। वो साइकोलॉजिकल जो पार्ट होता है ना, उसको जितने अच्छे तरीके से आप समझोगे ना, मार्केट में आपका डिसीजन मेकिंग उतना अच्छा होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप चार्ट पे गैप देखेंगे ना डेली टाइम फ्रेम पे, तो उसको एक अलग नजरिए से देखना है और एक बेहतर डिसीजन वहां पे लेना है। बाकी ये सारा का सारा कंटेंट कैसा लगा, अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं कि इससे थोड़ा आपका जो एनालिसिस के स्किल है वो और बेहतर होगा और आप अच्छा डिसीजन लाइव मार्केट में ले पाएंगे। ठीक है, तो नीचे कमेंट में लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। बाकी इन चीजों को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं
और बेसिकली ऑप्शन बाइंग में आप लोएस्ट प्राइस पे कैसे खरीदते हैं वो देखना चाहते हैं, तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। और चार्ट रीडिंग के बारे में कुछ की फैक्टर्स होते हैं ना शानदार से, अगर उसको सीखना चाहते हैं तो आप प्रोएक्टिव जो मेंबरशिप होता है वो ज्वाइन कर लेंगे यूट्यूब पे, तो वहाँ भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।